कान्हा जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को कृष्ण जी की छठी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए। कृष्ण जन्माष्टमी के छठे दिन, जिसे छठी कहा जाता है, 21 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई और छठी जन्माष्टमी के 6 दिन बाद मनाई जाती है, इसलिए 21 अगस्त को छठी होगी। इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व के 6 दिन बाद श्री कृष्ण छठी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद षष्ठी शुद्धि का संस्कार किया जाता है, जिसे आमतौर पर छठी का मनाना कहा जाता है। उसी प्रकार जन्माष्टमी के बाद कान्हा जी की छठी मनाई जाती है, जिनमें लड्डू गोपाल की पूजा व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन छठी पूजन के बाद व्रत कथा का पाठ करने से संतान की अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल पधार चुके हैं। कान्हा जी के जन्म का उत्सव भक्तों ने धूमधाम से मनाया। उनका लड्डू गोपाल के रूप में पूजन किया गया। अब लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म में बच्चे के जन्म के बाद छठी मनाई जाती है। इस दौरान भगवान कृष्ण के मंदिरों को सजाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी के छठे दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है, जो कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। ऐसे में छठे दिन यानी भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर छठी मनाई जाती है। इस साल जन्माष्टमी तिथि 16 अगस्त को थी, जबकि 21 अगस्त को त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी तिथि मनाई जाएगी। छठी पर सुबह उठकर स्नान ध्यान करें, लड्डू गोपाल का अभिषेक करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पंचामृत, फल, फूल, मिठाई, तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाएं। लड्डू गोपाल जी की आंखों में काजल लगाएं। यह काजल घर पर ही तैयार करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन मंगल गीत गाए जाते हैं और लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। अंत में कान्हा जी की आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें। इसके साथ ही सबसे अहम चीज़, छठी पर कढ़ी चावल का भोग लड्डू गोपाल को जरूर अर्पित करें। इसके बाद इसे प्रसाद के तौर पर बांट दें। छठी पर कढ़ी चावल का भोग लगाने का बड़ा महत्व है। दही और बेसन और हल्के मसालों के साथ कढ़ी बनाएं और भगवान को अर्पित करें। भगवान कृष्ण को मक्खन और दही के साथ साथ कढ़ी काफ़ी प्रिय मानी जाती है। यही कारण है कि कृष्ण छठी पर कढ़ी चावल बनाए जाते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि दही और बेसन सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं और यह भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ सुपाच्य भी है। इन्हीं कारणों से कृष्ण छठी पर कढ़ी चावल बनाने की परंपरा चली आ रही है। इसके साथ ही माखन मिश्री का भोग भी लगाएं और मोर पंख अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान कृष्ण से जुड़े मंत्रों का जप करें। किसी भूखे को भोजन कराएं। इसके साथ ही कदम की पेड़ की टहनी लाकर पूजा स्थल पर रख सकते हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण को कदम का पेड़ बड़ा प्रिय है। यही नहीं, भगवान को बांसुरी भी चढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी बना रखा था, ताकि वो उनकी सभी संतानों का वध कर सके। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात को तेज बारिश हो रही थी। मोह माया के प्रताप से कारागार के सभी पहरेदार सो गए और वासुदेव ने कान्हा जी के रातों रात गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस को उसको मारने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही वो कन्या आकाश में उड़ गई। इसी के साथ एक आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बालकृष्ण को छिपा दिया। बालकृष्ण के 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई, न नामकरण हुआ। कृष्ण के 6 दिन पूरे हो जाने के बाद जब यशोदा ने 6 दिन के बच्चों की मरने की सूचना सुनी तो वह घबरा गई। पूतना के बारे में सुनने के बाद यशोदा जी ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। कृष्ण जी ने 6 दिन के अंदर पूतना का वध कर दिया था, जिसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई। इसी वजह से हर साल जन्माष्टमी के 6 दिन बाद लड्डू गोपाल जी की छठी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण छठी के दिन यदि माताएं इस कथा को सुनती या पढ़ती हैं तो इसके उनके संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही लंबी उम्र का वरदान मिलता है। कृष्ण छठी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भक्तों द्वारा व्रत, पूजा, उपवास और भजन कीर्तन किए जाते हैं। यह दिन भगवान कृष्ण की उपासना का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जिससे भक्त और उनके गुणों और उनके संदेश को समझ सकते हैं। इस दिन विभिन्न जगहों पर श्री कृष्ण के लिए विशेष नृत्य, गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्री कृष्ण छठी में ठाकुर जी की पूजा करने और उन्हें भोग लगाने से भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं और आपको स्वस्थ रहने का वरदान देते हैं। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।